हम जो देख रहे हैं वह एक भ्रम है। संसार एक स्वप्न है। इसी तथ्य को आज हम समझेंगे महर्षि रमण की शिक्षाओं के द्वारा। यह संसार जैसे स्वप्न में आता है और चला जाता है, जैसे नींद में देखे गए स्वप्न का कोई स्थायित्व नहीं होता, वैसे ही यह जागृत संसार भी अस्थाई है। हम इसे स्थायी मानकर मोह में बंधते हैं और दुख पाते हैं। जो बदलता है वह असत्य है। सत्य तो वही है जो सदा एक सा बना रहता है। आत्मा जो मैं हूं इस रूप में सदैव रहती है, वही तो एकमात्र सत्य है। यह संसार तो मन के द्वारा रचा गया चित्र मात्र है। जब मन शांत होता है तब यह संसार लुप्त हो जाता है। क्या कभी सपने की दुनिया सच होती है? जागते ही सब कुछ खोखला सा प्रतीत होता है। बस इसी जागृति को ही अपना असली जागरण बनाओ कि संसार स्वप्न है और चला जाता है। संसार की वस्तुएं बदलती हैं, आत्मा तो अचल रहती है। देखो, बचपन गया, जवानी भी जाएगी, बुढ़ापा आएगा और शरीर नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं हूं यह भावना तो कभी नहीं बदलती। यह मैं ही आत्मा है, शुद्ध चैतन्य, जिसे हम जगत समझते हैं। वह तो अनुभव का खेल है। जैसे चलचित्र चलता रहता है और पीछे का पर्दा सदा अडोल रहता है, वैसे ही आत्मा के सामने यह जगत गतिशील है, परंतु असार है। इसमें कोई सार नहीं है। सत्य को जानना है तो परिवर्तन से ऊपर उठो। जो आया है वो जाएगा, पर जो न आया न गया वही तो आत्मा है। इस संसार में सुख खोजने वाला सदा दुखी रहेगा, पर जो आत्मा में स्थित होता है वही शाश्वत सुख पाता है। देखो, यह जगत तब तक सत्य लगता है जब तक आत्मा का बोध नहीं होता। आंख खुलने तक ही सपना यथार्थ लगता है। वैसे ही जब तक हम देह, मन और जगत को मैं समझते हैं तब यह सत्य प्रतीत होता है। पर जैसे ही आत्मा का अनुभव होता है, यह सारा दृश्य एक मायावी नाटक बन जाता है। ज्ञान से अज्ञान का पर्दा हटता है और तब दिखाई देता है कि सब कुछ चैतन्य ही तो है। जगत की विविधता केवल मन की कल्पना है। जो देख रहा है वही सत्य है। ये दृश्य सत्य नहीं है। इसीलिए दृष्टा की खोज करो। दृश्य स्वयं ही विलीन हो जाएगा। जो सो रहा है वही सपने देखता है। जो जाग गया है उसे तो कुछ दिखाई नहीं देता। हमारा मन जब बाहर की ओर जाता है तब वह जगत देखता है, पर भीतर जागने पर सब दृश्य समाप्त हो जाते हैं। आत्मा में ठहरो, तब बाहर की तस्वीरें मिट जाएंगी। जैसे स्वप्न में देखी चीजें नींद टूटते ही खो जाती हैं, वैसे ही आत्म साक्षात्कार के बाद जगत केवल एक भ्रम रह जाता है। जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो तो सारे जगत की चकाचौंध, ये सारी चमक खो जाती है। जो सत्य है वह रह जाता है और वह सत्य तुम ही तो हो। आत्मज्ञान ही असली जागरण है।
जो जाग गया वो मुक्त हो गया, बाकी सब सपने में खोए हुए हैं। ध्यान से देखो, यह जगत तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही जगत तुम्हें प्रतीत होता है। मन शांत हो जाए तो जगत भी शांत हो जाएगा। विचारों को समाप्त कर दो, सत्य प्रकट हो जाएगा। जगत को बदलने से कुछ नहीं होगा, स्वयं को बदलो, दृष्टि बदल जाएगी। यह दृश्य नहीं बदलेगा, देखने वाला बदल जाए तो सब बदल जाएगा। जैसे आंख पर रंगीन चश्मा हो तो सब कुछ रंगीन दिखाई देता है, वैसे ही मन का चश्मा हटा दो, सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। जब तक विचार चलते हैं तब तक जगत है। विचार रुक जाएं तो केवल और केवल आत्मा रह जाती है। यही तो है वास्तविक मुक्ति। मृत्यु केवल सपने का अंत होता है, आत्मा तो अजर है। देखो, हम शरीर को मैं मानते हैं, इसीलिए मृत्यु का भय लगता है, क्योंकि शरीर है नश्वर, वह तो मिटेगा ही। पर वास्तविकता में मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जिस प्रकार सपना देख रहा व्यक्ति स्वप्न मृत्यु से मरता नहीं है, वैसे ही आत्मा भी कभी नहीं मरती। मृत्यु तो केवल एक दृश्य परिवर्तन है, सपने से जागने जैसा है। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है मैं वह नहीं हूं जो मर रहा है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं अहंकार तक नहीं हूं। मैं हूं केवल शुद्ध चैतन्य, और वह चैतन्य कभी मरता नहीं है। शरीर गया तो अनुभव भी गया, पर मैं तो अचल हूं। यह ज्ञान ही अमरत्व है। जगत मरता है पर आत्मा अमर है। और ध्यान से देखो, आत्मा कोई वस्तु नहीं है, अनुभव है। तुम आत्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि वह तो दृष्टा है, देख रहा है ना। जैसे आंख सब कुछ देखती है पर स्वयं को नहीं देख पाती, वैसे ही आत्मा सबका आधार है पर स्वयं अदृश्य है। और आत्मा को पाना नहीं है, पहचानना है। वह सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे मैं के रूप में। तुम इसे बाहर मत ढूंढो, बस भीतर अनुभव करो। जो कुछ तुम देख सको वो आत्मा नहीं होगी। दृष्टा में स्थित हो जाओ, दृश्य स्वयं मिट जाएगा। तभी यह जगत स्वप्न की तरह लुप्त हो जाएगा और शेष रहेगा केवल और केवल सत्य। जब तक मन है तब तक जगत है। जगत और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां मन है वहां कल्पना है, जहां कल्पना है वहां जगत है। मन की गहराई में उतर कर देखो, वहां केवल शून्यता है, जिसमें कुछ भी नहीं टिकता। कोई कल्पना नहीं टिकती, कोई स्वप्न नहीं टिकता। मन को जड़ से समझने वाला जान लेता है कि सारा जगत एक आवरण ही तो है। विचार की लहरें रुकें तो ही आत्मा प्रकट होती है। यह आत्मा ही शुद्ध मैं है, बाकी सब इसकी परछाइयां हैं। मन शांत होते ही जगत भी स्वप्न बन जाता है।
तभी सच्चा मैं मिल जाता है, तभी तुम सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हो। और ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये सब आत्मा के ऊपर घटित होते हैं। तीनों अवस्थाएं आती जाती हैं, पर जो देख रहा है वो नहीं बदलता। जो इन तीनों से परे है वही आत्मा है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश नहीं बदलता, वैसे ही आत्मा स्थिर है। जगत इन अवस्थाओं का हिस्सा है, वह असत्य है। जो मैं हर अनुभव में बना रहता है वही शुद्ध आत्मा है। उसी को जानना ही मुक्ति है। जो इसमें स्थित होता है उसके लिए जगत केवल खेल है, ना आकर्षण, ना ही द्वेष, केवल शांति। यह है आत्मा का प्रकाश। और ध्यान से देखो, जो सपनों में उलझा है वह सत्य से दूर है। संसार में खो जाना आत्मा को खो देना है। सपनों में दौड़ने वाला जागरण नहीं जानता। आत्मा को पहचानने के लिए सपनों से बाहर निकलना होगा। जब तक तुम यह सोचते हो कि ये सब सत्य है, तब तक तुम भ्रम में हो। अपने भीतर जाकर देखो, क्या यह सब स्थायी है? टिक पाता है? क्या टिका रहेगा? जो भी बदलता है वो सपना है। आत्मा वह है जो सदा एक है। जागो, देखो, पहचानो और मुक्त हो जाओ। सपना टूटेगा तब ही तो सत्य दिखेगा। और जब तुम आत्मा को जान लोगे तो इस संसार का सारा जाल टूट जाएगा। हम जीवन भर संसार को पकड़ने में लगे रहते हैं, पर यह पकड़ रेत पर मुट्ठी बांधने जैसी ही तो है। तुम संसार को नहीं, आत्मा को थामो। जैसे स्वप्न में खजाना पाना व्यर्थ है ना, वैसे ही संसार में सुख खोजना भ्रम है, व्यर्थ है। जो आत्मा को जान लेता है वह किसी चीज का मोह नहीं करता। वह जान जाता है सब कुछ एक सपना ही तो है। तब संसार स्वयं छूट जाता है। मुक्ति पाने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल जानो कि तुम पहले से मुक्त हो। यह जानना ही जागना है। जो मैं आत्मा नहीं, वो सपना है। सच्चा मैं शरीर या मन नहीं है। जिसे तुम वाणी से मैं कहते हो वह अहंकार का मैं है। वो सच्चा मैं नहीं है। वह मैं जो जन्मा है, बढ़ा है और मरेगा, वह स्वप्न है। सत्य मैं वह है जो देख रहा है, जान रहा है। जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, तब तुम स्वप्न से हटकर सत्य की ओर बढ़ते हो। जैसे रोशनी आते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आत्मबोध आते ही जगत की माया मिट जाती है। जो तुम नहीं हो वह छूटेगा, और जो तुम सदा से हो वह प्रकट होगा। और संसार के हर अनुभव का अंत है, आत्मा का कोई अंत नहीं है। सुख, दुख, प्रेम, हानि, ये सब तो अनुभव में आते हैं, पर वह जो इन सब को जानता है वो नहीं बदलता। उसी अचल को पहचानो जो अनुभव का साक्षी है, वही आत्मा है। संसार अनुभवों का नाटक है, देखता है वही तो सत्य है। जब साक्षी भाव आता है तब तुम माया से अलग हो जाते हो। फिर ना कोई डर है, ना कोई लालच है, ना कोई भय, ना संवेदना, ना दुख। तुम केवल देखते हो
जैसे स्वप्न में देखना, पर जानते हो यह सपना है। तभी शांति स्थायी बनती है। और देखो, सत्य तो वही है जो समय से परे हो। जो चीज समय में आती है वह नष्ट भी होगी। जगत समय के अधीन है, आत्मा नहीं। जो जन्मा नहीं, मरा नहीं, उसको जानने की कोशिश तो करो। वही तुम्हारी मूल चेतना है, न समय न स्थान से बंधी हुई है। जैसे आकाश सब में है पर छूता नहीं है, वैसे आत्मा सब अनुभवों में है पर उससे प्रभावित नहीं है। जगत क्षणिक है, वह सपना है। आत्मा शाश्वत है, वह सत्य है। समय का अंत जानना है तो आत्मा में ठहरो, तब न भविष्य का भय रहेगा और न ही भूत का बोझ। और मुक्ति कोई स्थान नहीं है, आत्मा की पहचान है वह तो। लोग सोचते हैं कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलेगी। मुक्ति तो यहीं है और अभी है, बस तुम स्वयं में ठहर तो जाओ। जैसे जागते ही स्वप्न समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मा को पहचानते ही माया समाप्त हो जाती है। मुक्ति में जाना नहीं होता, छोड़ना होता है। असत्य की पकड़ छोड़ो, सत्य प्रकट हो जाएगा। जब तुम जगत को सपना मान लोगे, तब उसकी पकड़ तुम्हें बांध नहीं पाएगी। तुम मुक्त हो सदा से। केवल जानना है, अनुभव करना है। जितना बाहर देखोगे उतना भ्रम बढ़ेगा। आंखें बाहर की ओर लगे संसार को देखती हैं, पर भीतर की दृष्टि आत्मा दिखाती है। बाहर देखने से आत्मा नहीं मिलेगी। जो भीतर जाकर देखता है वही जानता है कि यह जगत केवल मन का परावर्तन है। जैसे स्वप्न मन में घटित होता है, वैसे ही जगत भी मन का दृश्य ही तो है। बाहर के रंग रूप छोड़ो, भीतर के शुद्ध रूप में ठहरो, तभी यह दृश्य सपना बन जाएगा और सत्य अपने आप प्रकट होगा। जो स्वयं को जानता है वह सारा जगत जान लेता है, क्योंकि आत्मा सबका आधार है ना। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। जैसे स्वप्न में सब तुमसे उपजा है, वैसे ही जगत भी आत्मा से उत्पन्न है। स्वयं की पहचान ही संपूर्ण ज्ञान है। जो भीतर सत्य को देख ले वह बाहर भ्रम में नहीं उलझता। वह जान जाता है यह सब एक रंगमंच है और मैं केवल दर्शक नहीं, स्वयं वह सत्य हूं। यही तो अद्वैत है, यही तो मुक्ति है। जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे वही आत्मा है। सुख दुख, लाभ हानि, इसमें जो नहीं डगमगाता वह साक्षी है, वही आत्मा है। परिस्थिति नहीं बदलनी, उसमें देखने वाला भाव बदलो। जब तुम सब में साक्षी भाव से देखते हो, तब तुम जान जाते हो यह सब असत्य है। सत्य है वह जो नहीं हिलता, जो भीतर स्थिर है, वह असली मैं है। यह जानकर बाहर का जो भी जगत है, जो भी हलचल है, वो शांति में बदल जाता है। तब सपना तुम्हें बांध नहीं सकता। आत्मा में स्थित व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। डर केवल अज्ञानी को होता है जो सपने को सच मानता है। सत्य को जानने वाले के लिए क्या डर। स्वप्न में शेर आया पर जागते ही वह चला गया ना, तो क्या अब डरना चाहिए। वैसे ही यह संसार का भय केवल तब तक है जब तक तुम जागे नहीं हो। जो आत्मा को पहचान लेता है वह जानता है मैं अजर अमर हूं। फिर न मृत्यु का भय, न हानि का दुख।
यह निर्भयता ही आत्मज्ञान का प्रमाण है। संसार केवल दृष्टि का ही दोष है। जैसे पानी में पड़ा चांद वास्तव में वहां नहीं है, वैसे ही यह जगत आत्मा में केवल प्रतिबिंब है। जब दृष्टि शुद्ध होती है तो केवल आत्मा ही आत्मा दिखाई देती है। जगत तब स्वप्न बन जाता है, छाया मात्र। यह दृष्टि भीतर से आती है, अभ्यास से। मैं कौन हूं, इसका गहन विचार इस दृष्टि को देता है। तब जगत फीका हो जाता है और आत्मा तेजस्वी होकर प्रकट होती है। यही असली दृष्टिकोण है। जो आज तुम्हें सत्य लगता है वो कल भ्रम बन सकता है। यदि कुछ बदल सकता है तो वह सत्य नहीं हो सकता। आज जो प्रिय है वह कल अप्रिय हो सकता है, पर आत्मा मैं हूं कभी बदलती नहीं। यही स्थिरता उसका प्रमाण है। सपने में मिला राज्य भी नींद टूटते ही व्यर्थ हो जाता है। जगत का प्रत्येक अनुभव ऐसा ही तो है। जो अस्थाई है उस पर भरोसा मत करो। सत्य को पकड़ो, वही आत्मा है। बाकी सब दृश्य है, स्वप्न समान। संसार में जो दिखता है वह केवल नाम रूप है। नाम और रूप का अस्तित्व मन में है। आत्मा में न कोई नाम है न कोई रूप। वही निर्विकल्प निराकार है जो उस शून्य में स्थित होता है। वह जानता है यह सब दृश्य केवल भाषा है। नाम हटाओ, रूप हटाओ, आत्मा शेष रहती है। जो सबके पीछे है वही सत्य है। यह जानने से जगत की पकड़ टूटती है। तब जगत सपना बनकर रह जाता है और आत्मा जागृत होकर प्रकट होती है। उसी आत्मा में स्थित हो जाओ, तब तुम स्वयं जान लोगे कि जगत केवल एक सपना है। इसलिए जागो, स्वप्न से जागो।